पापा अंधेरा हो चुका है। मजे ले रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। तो शाम का हो रहा है 5:30। बारिश अभी भी कंटिन्यू है, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। तो अनिल जस्ट अभी नीचे गए थे कुछ समय पहले, तो वो लेके आए हुए हैं लिम्का। तो मैंने सोचा कि अब लिम्का फ्रिज में रखने से अच्छा है कि हम लोग पी लेते हैं, क्योंकि लाइट है ही नहीं। तो मुझे डर लग रहा है ऑलरेडी कि दूध खराब ना हो जाए। बट हमने फ्रिज बिल्कुल भी ओपन नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं खोला है, क्योंकि हम मटके का पानी पी रहे हैं। मेरा तो वैसे भी गला थोड़ा सा खराब है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे जुकाम होने वाला है। तो बस मैं अभी बैठ के यहाँ पे एडिटिंग कर रही थी पलंग पे, और मुझे लग रहा है इन्वर्टर डिस्चार्ज ना हो जाए, इसलिए मैं साथ में ही अपना फोन चार्ज पे लगाई हुई थी। क्योंकि अगर इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं फोन भी नहीं चला पाऊंगी, वाईफाई तो आएगा ही नहीं। खैर बट कोई नहीं, मेरा कल परसों फोन का रिचार्ज है ना, वो भी खत्म होने वाला है, तो मेरा नेट जो मिला है वो भी चला जाएगा। तो अगर लाइट जाती भी है तो वाईफाई बंद होता भी है, यानी कि इन्वर्टर डाउन होता है तो वाईफाई बंद होती है। तो मेरा अभी रिचार्ज है थोड़ा बहुत, उससे चल जाएगा। और यहीं पे मेरा चश्मा रखा हुआ है, देख सकते हो। ये एडिटिंग कर रही थी, यहीं पे चश्मे का कवर रखा हुआ है, यहीं पे ईयरबड्स रखा हुआ है, और एक मैं लगाए हुई हूँ। और यहीं पे मेरे क्लेचर रखे हुए हैं दो। और मेरे अभी हेयर ना मैंने आज वॉश किए थे, तो इस वजह से थोड़े गीले हैं, अभी मैंने ड्राई नहीं किए हुए। और बारिश का मौसम है तो वैसे भी अजीब सा लगता है। तो चलो मेरी लिम्का हो चली ठंडी, तो मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ। अनिल उस वाले रूम में, और लक्ष्य की चालाकियां देखो, खुद ही लेके गया है, तो मुझे सबसे कम देके गया है अपने पापा के लिए, और अपने लिए ज्यादा लेके गया है। देख लो इसकी चालाकियां। तो लक्ष्य घर पे गया था तो उसका बहुत सारा काम हो गया है फेयर बनाने का, तो अभी फेयर बना रहा है। तो आज मैंने उससे बोला कि बेबी आज सारा काम फिनिश कर लो, सारी फेयर आज ही बना लो। और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, डेली मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ उससे पहले सोचती हूँ आज तो मैं ब्लॉग तैयार होके बनाऊंगी। बट जैसे ही मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करने जाती हूँ तो मुझे लगता है यार कौन तैयार हो, ब्लॉग ना रेगुलर डेली आप अपलोड करते हो, डेली कहाँ तक तैयार हो। नेचुरल वही होता है जो मतलब अपन जैसे हो वैसे दिखाओ। मतलब मेरा मन नहीं करता कि मैं ब्लॉग तैयार होके बनाऊं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये भूतनी जैसी शक्ल लेके आ जाती हूँ। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैं ब्लॉग तैयार होके बनाऊं या फिर नॉर्मल जैसे हूँ वैसे ही। आप लोगों को दिखावटी पसंद है या नेचुरल मैं जैसे हूँ वैसी पसंद हूँ, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अनिल को और मुझे तो हमें ऐसा ही कि मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोग मुझे पसंद करें। तो इसलिए मैं आपको जैसी हूँ वैसे ही दिखाती हूँ, ना ही नहीं हूँ तो भी दिखा देती हूँ, ना ही हूँ तब भी दिखा देती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ। तो यार नेचुरली होता है इसलिए। तो चलिए दोस्तों, मेरी ये ठंडी हो चली, वैसे भी लाइट नहीं है और वैसे भी जुकाम होने वाला है। अगर हो गया ना तो मेरे पे इस पे नाम आएगा, इसलिए मैंने अनिल को बोला नहीं, वरना मुझे ये भी ना मिलेगी। तो चलिए मैं एडिटिंग कर लेती हूँ झट से, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखो ठंडा तो लग रहा है बारिश होने से, पर आप ये देखो बारिश से हाल क्या हो जाता है। पूरी सिटी का ये हल्की सी बारिश हुई है, उससे ये सब हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रीट लाइट जल रही है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसमें नया पूरा कनेक्शन हुआ है। और यहाँ पे बड़े धमाके होते हैं बारिश के सीजन में, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं सही कर पा रहे हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल है, कोई भी ओपन केबल नहीं है। थोड़ा सा आगे जो केबल है, वो जो वायर्स हैं वो ओपन वायर्स हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये जो कनेक्शन आया है, यहाँ से हमारा कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो कनेक्शन आया है वो आया है उस तरफ, कोई कॉर्नर में ट्रांसफार्मर लगे हैं वहाँ पर, तो इसकी वजह से वो लाइन भी काटनी पड़ी है। और इस बारिश में वो लोग इसको सही करने आ नहीं रहे हैं। और वो जो आपको कार दिख रही है ना, वो उस गली जो साइकिल वाला जा रहा है, उस गली से उस तरफ बराबर लाइट सप्लाई आ रही है, यही नहीं आ रही है। बताओ ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने का या अंडरग्राउंड केबल डालने का क्या फ़ायदा है? आप सोचो, जिस ट्रांसफार्मर्स की वजह से हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, उसकी खुद की स्ट्रीट लाइट जल रही है, बताओ वो कैसे जल रही है? ये मेरे लिए क्वेश्चन वाली बात है। ये देखो आप, कितना पानी भर गया है रोड पर। हेलो दोस्तों, तो अभी समय दोस्तों तो अभी हो रहा है समय 8:30, और आप लोग सोच रहे होंगे कि तब से अब तक ये बाल ओपन क्यों रखे हुए हैं हेयर,
तो मैं इसलिए रखी हूँ कि हेयर मेरे अभी भी गीले हैं, ड्राई नहीं हुए हैं। रेगुलर बारिश हो रही है, लाइट सुबह से अभी तक नहीं आई हुई है और हमें डर लग रहा है कि कब हमारा इन्वर्टर बोल जाएगा। और खाना अभी तक नहीं बना है, अब खाने का सोच रहे हैं कैसे बनेगा। अगर बनाने गए मतलब गए किचन में तो हो सकता है इन्वर्टर बोल जाए और हम तो उसके लिए हमारे पास मोबाइल की टॉर्च है, खाना लेकिन खाना तो खाएंगे ही। लेकिन मैंने अपना फोन चार्ज पर लगा लिया तो 70% हो गया है, साथ में मैं एडिटिंग कर रही थी इसलिए। और ये जनाब नीचे से आए हुए हैं अभी कुछ समय पहले। मीटिंग कर रहा था यार। अब तो मीटिंग कर रहे थे बट गए थे ना, नीचे गए थे कि नहीं गए थे? आज गर्मी बहुत है भाई। तो भाई आगे का कुछ नहीं पता, ये ब्लॉग यहीं अधूरा रहेगा या आगे भी बढ़ेगा क्योंकि लाइट नहीं है। और आज मुझे कपड़े वॉश करने डाले थे ना, वो रेलिंग पे जैसे कि तैसे डले हुए हैं। इतनी कटौती तो गांव में भी नहीं होती है। नहीं तो यहाँ पे भी नहीं होती ना, नहीं यहाँ पे भी नहीं होती, पर कभी कभार। सबसे बड़ी मुसीबत की बात पता क्या है, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 200 मीटर बाद लाइट है और यहाँ से 50 मीटर बाद लाइट है। मतलब 250 मीटर के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाकी सबके यहाँ है। मतलब दोपहर में 1 सेकंड के लिए लाइट आई थी बस। अच्छा, मैंने आपको जिस वीडियो में दिखाया था ना, उस ट्रांसफार्मर की वजह से हमारी लाइट नहीं है। उस ट्रांसफार्मर की लाइट है पर हमारी नहीं है। अब मैं क्या करूं जानू? ऐसा करो रस्सी को अंदर रूम में बांध दो यार, कपड़े तो सूख जाएंगे नहीं रात में। कपड़े तो सूख जाएंगे, कौन सा ऑफिस जाना है। मेरी नई साड़ी है जानू, बाहर रेलिंग पे डली है, बंदर आएगा। अपन तो भैया सीधी सी बात है, चड्डा बनियान में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम भी रहेंगे। ये आ गया लक्ष्य और अनिल चले गए हैं। मैं जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, फोन पे बात करूँ तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखती हूँ क्या करती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाने बनाने पे लगती हूँ। और चलो फिर दोस्तों, जानू इधर आओ, जल्दी करो यार, लाइट बर्बाद मत करो। इधर लाइट बर्बाद मत करो, इधर आओ। ये लाइट जानू कर रही है, लाइट बर्बाद। रोटी बनाओ, हाँ, खत्म करो। जानू पता है आपको जल्दी खाना तभी बन सकता है जब आप हेल्प करोगे, जिससे लाइट की बचत होगी। मैं कोई हेल्प नहीं, लाइट की बचत होगी जानू। बने ना बने मैं ऑर्डर दे दूंगा। लाइट की बचत होगी, लाइट मैं की ऑर्डर दे दूंगा भाई। हाँ तो दोस्तों ये मेरी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ? नहीं कर रहे हैं। जानू कैसे पति हो यार आप? मैं काम कर रहा हूँ, हेल्प करूंगा, काम करूंगा। अभी नीचे की बोल दो, फिर काम कहाँ चला जाता है आपका? पापा अंधेरा हो चुका है। मजे ले रहा है। लाइट आ गई। ये देख रहे हो? ए लाइट आ गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यार लक्ष्य यार सब ऐसे ही लाइट ऑन कर लेता। ये लाइट आ गई। अभी मैं खाना बनाने जाती हूँ, लेकिन फैन ऑन अभी सुबह से अभी हुआ है क्योंकि फैन बंद करके रखे थे हम लोग दोपहर से, क्योंकि हमें लग रहा था कि लाइट पता नहीं कब तक आएगी। बट फाइनली हमारा इन्वर्टर डाउन होने से पहले लाइट आ गई। ये लक्ष्य ने लाइट बंद की, उसके बाद चालू की और उसके बाद लाइट आ गई। अरे लक्ष्य यार कहाँ था जब से? चलो तो मैं रूम का गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि बाहर से ना बारिश हो रही है तो बाहर की जो तितली होती है ना वो अंदर आ जाती है और बहुत बुरी तरह काटती हैं, वो निशान कर देती हैं, इसलिए मैं लगा देती हूँ गेट। मिलते हैं अब आप लोगों के सामने ऑन कैमरा लाइट आ गई। ओ वाह वाह वाह, हम रो रहे थे लाइट के लिए तो भगवान ने हमारी सुन ली। तो दोस्तों समय देख लीजिए, समय हो रहा है 10:10 और मैंने रूम की हालत देख लीजिए आप क्या कर रखी है। अनिल से मैंने बंधवा ली थी रस्सी रूम में ही, क्योंकि फैन हमने ऑन कर लिया और लाइट सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी। जब आपसे बात हो रही थी उसी टाइम पे लाइट आई और हमने सोचा कि अब तो लाइट रहेगी, तो अभी हमने कपड़े बाहर से लाके रूम में डाल लिए हैं। हमारा खाना पीना हो गया है और लक्ष्य बैठ के खाना खा रहा है, मैंने भी खा लिया है, साथ में ही बर्तन साफ कर दिए, बस लक्ष्य के बर्तन बचेंगे। और अभी पता नहीं है कुछ, लक्ष्य को गर्मी लग रही थी इसलिए हमने फैन ऑन कर लिया। अब देखो क्या होता है, लाइट आती है नहीं आती है कुछ भी नहीं पता। अनिल चले गए खाना खा के टहलने के लिए बाहर, और अगर मैं रस्सी बांध के सुबह से भी डालती ना तो कपड़े थोड़े बहुत तो सूख जाते। और इस टाइम पे स्टैंड की जरूरत होती है आपको, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी आता है ये समय, भी डेली नहीं आता है। वैसे लाइट बहुत कम जाती है वैसे, बट मुंबई जब हम रहते थे तो बिल्कुल लाइट नहीं जाती थी, यहाँ इतनी भी जा रही है। तो चलिए अब इस दुख भरी
कहानी का हम यहीं पे अंत करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने अपना तो मैंने फेस वॉश भी कर लिया है और नाइट स्किन केयर करके अभी मैं थोड़ी सी एडिटिंग है उसको करूंगी, लाइट बंद कर दूंगी, लक्ष्य खाना खा लेगा उसके बाद, और अनिल चले गए हैं बाहर। और आज के ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग कर देती हूँ। तो कैसे कैसे जिंदगी गुजारनी पड़ रही है आप लोगों ने देखी, अंदर रस्सी बांधी, अनिल बोल रहे थे कि क्यों बंधवा रही हो, बट अभी मैंने सोचा कि देखो कपड़े तो डेली के भी थोड़े बहुत तो कपड़े हो ही जाते हैं, उनको तो आपको वॉश करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने अंदर रस्सी बंधवा ली है। अभी मैं इस रस्सी को हो सकता है जब तक बारिश हो 2-4 दिन तब तक ना हटाऊं, क्योंकि कौन आ रहा है देखने के लिए, कोई नहीं। आप लोग हो तो आप लोगों के घर पे भी ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं है कि सबके घर स्टैंडर्ड होते हैं, सबके घर बहुत हाई फाई होते हैं, सबके यहाँ लाइट नहीं जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये रेगुलर है, ये नॉर्मल है, मिडिल क्लास लोगों के साथ अक्सर होता रहता है। बेबी लाइट ऑन नहीं करना, ठीक है। तो चलिए आज इस ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग कर देती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय। तो समय हो रहा है 10:35 और लाइट आ चुकी है।